नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में 500 के नकली यानी जाली नोटों की हो गई है भरमार। डीजीपी साहब ने भी बताया है कि कैसे पहचानोगे नकली है या असली। बिहार की जनता से तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल माफ होगा, साथ ही 1 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार के पटना की तरह अन्य 25 जिलों में भी एआई के द्वारा चालान काटा जाएगा। बिहार के 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे सड़कों पर। यदि आपके पास भी अपना घर नहीं है, आप सरकार से पीएम आवास पास करवाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशखबरी है। अब कहीं भी ब्लॉक या ऑफिसरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कीजिए और आवेदन कीजिए, तुरंत वेरीफाई होगा, आपका आवास पास होगा। बिहार के बेघरों के लिए बड़ी खबर है। जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है, उनको सरकार पीएम आवास देगी। इसके लिए पूरे बिहार में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। अब नई लिस्ट बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मधुबनी को दिए 1000 करोड़ रुपए की सौगात। मिथिला हाट का भी किया दौरा। बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर पप्पू यादव और अन्य कई पार्टियों ने बिहार बंद किया था। बीते दिन बिहार बंद का मिला जुला असर दिखा। साथ ही पप्पू यादव बोले कि बीपीएससी का होगा राम नाम सत्य। बिहार वालों का होने वाला है अब असली ठंड से सामना। पूरे बिहार में प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार वाले जरा बच कर रहें। बिहार में बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है, यहां निर्दोष नहीं बच पाएगा, कोई भी निर्दोष नहीं बच पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां दोषियों के बारे में नहीं बल्कि निर्दोष के बारे में कहा जा रहा है। आरजेडी ने बीजेपी और जदयू पर जमकर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी पर विवादित बयान देते हुए दोगले भाजपाई शब्द का उपयोग भी कर दिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की हो सकती है बड़ी जीत। बीपीएससी को आखिरकार हार मानना पड़ेगा। बीपीएससी री एग्जाम की याचिका पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मकर संक्रांति के बाद इस पर सुनवाई होगी। भयानक ठंड को लेकर लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पटना में अब 15 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं क्लास तक के स्कूल और आगे भी समय बढ़ाया जा सकता है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, आपके लिए काम की खबर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बिहार में 500 के नकली नोटों की हो गई है भरमार। इतने ज्यादा जाली नोट आ गए हैं कि खुद डीजीपी ने बताया है कि कैसे जाली नोटों की पहचान कर सकेंगे। साथ ही बिहार के डीजीपी ने पत्र लिखा है। ये चिट्ठी सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को लिखा गया है, जिसमें 500 के नकली नोटों की विशेष जांच के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है। साथ ही दुकानदारों और आम जनता को 500 के नोट के लेन देन से पहले गंभीरता से जांच करने की अपील की है। देखिए, इस बार हैरानी वाली बात यह है कि नकली नोट को हूबहू ओरिजिनल नोट की तरह बना दिया गया है। ऐसे आप पहचान ही नहीं पाओगे कि नकली है या असली। लेकिन एक मिस्टेक यानी एक गलती कर दिया गया है। जो ओरिजिनल नोट होता है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। रिजर्व का स्पेलिंग RESERVE है, जबकि पुराने नोट में यह गलती कर दी गई है। रिजर्व का स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है। RESE की जगह SA लिख दिया गया है, RESARV। तो नोट को उल्टा करें और चेक करें कि रिजर्व का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है।
बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अब मोबाइल ऐप जारी कर दिया है जिसके तहत आप खुद आवेदन करके अपना आवास पास करवा सकते हो। और बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार नई लिस्ट बनना चालू हो गया है जिसमें से सरकार ने कहा कि हर एक जरूरतमंदों को हम आवास देंगे। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार के हर एक गरीबों और मध्यम वर्ग वालों को पीएम आवास देंगे। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां PMAY ऐप यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप को डाउनलोड करना है। आप खुद अपने मोबाइल से आवेदन करने हैं, उसके बाद आवास सहायकों के द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। अगर सारी जानकारियां सही रही तो फिर आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। ऐप से सर्वे करते हुए फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग और KYC की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और बड़ी खुशखबरी यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूरे बिहार में फिर से सर्वे किया जा रहा है। फिर से नया लिस्ट बनना चालू हो चुका है। बेघर परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए 10 जनवरी से एक नया सर्वे शुरू किया गया है जो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इस सर्वे का उद्देश्य उन सभी परिवारों की पहचान करना है जो बेघर है या जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इन सभी को सरकार घर देगी। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से कहा है कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से अपील की है कि वह सोच समझकर सही का चुनाव करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से अपील की है कि वह सोच समझकर सही चुनाव करें। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। एक पथ पर भ्रष्टाचार का गिरने वाला पुल है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, करा रहा अपना बिहार है। तो दूसरे पथ पर युवाओं के लिए नियुक्ति व रोजगार है, माई बहन का मान है, विधवाओं का सम्मान है, बुजुर्गों व दिव्यांगों का सहारा है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली बिल की बचत से रोशन होता घर है। नया बिहार का संकल्प है, राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। देखिए, तेजस्वी यादव की सरकार एक तरफ जहां गरीबों का बिजली बिल माफ कर देगी तो वहीं हर घर 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत बिहार की हर एक महिलाओं को 2500 रुपए प्रत्येक महीने दिया जाएगा। देखिए, निःशक्त जन या दिव्यांग जन पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह हम 17 महीने में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दिए, इस बार हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इंटर पास युवाओं को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। बिहार में आज से भयानक ठंड की शुरुआत हो गई है। बिहार में बर्दाश्त से भी बाहर ठंड बढ़ने वाली है। बीते शाम से ही बिहार के पटना के साथ कई जिलों में हल्की बूंदाबूंदी देखी गई, हल्की बारिश देखी गई। बारिश के बाद बिहार में अचानक से भयानक ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार वालों को अब होगा असली ठंड का सामना, अब असली ठंड से मुकाबला होने वाला है। बिहार में अगले 72 घंटों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार की जनता को सावधान रहने को कहा है कि इस बदलते मौसम में जरा बचकर रहें। बिहार में पूरे बिहार, चाहे उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार, प्रचंड सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना की तरह बिहार के अन्य 25 जिलों में भी अब AI काटेगा चालान। इनकी नजर से अब नहीं बच सकेंगे बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग बाइक सवार वाले। देखिए, बिहार के लोगों को सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करना अब भारी पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी बल्कि आपके घर सीधा चालान पहुंच जाएगा। पटना के तर्ज पर अन्य 25 जिलों में भी गाड़ी का चालान अब AI काटेगा। यानी टोटल बिहार के 26 जिलों में AI के द्वारा, AI कैमरों के द्वारा चालान काटा जाएगा।
दरअसल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार ने 31 मार्च तक सभी 72 चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। 1 अप्रैल 2025 से ही बिहार के 26 जिलों में एआई के द्वारा यानी ऑटोमेटेड ई चालान काटना शुरू हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पहले ही मंजूर कर ली गई है। अब 31 मार्च तक बिहार के सभी 26 जिलों में कैमरे लग जाएंगे। पूरे बिहार में भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ी हुई है। साथ ही आज से और भी भयानक ठंड बिहार में बढ़ जाएगी और ऐसी कपकपाती ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने अब फैसला ले लिया है कि पटना में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं क्लास के सभी स्कूल। हालांकि पटना में 8वीं क्लास से ऊपर की कक्षाओं को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 तक संचालित करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कम से कम पता कर लें कि स्कूल खुले हैं या नहीं खुले हैं, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजें। साथ ही वीडियो को कोई स्टूडेंट या गार्जियन देख रहे हैं तो कम से कम पता कर लें कि आपके जिले में स्कूल की अभी स्थिति क्या है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की हो सकती है मांग पूरी, बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिल सकता है न्याय। देखिए, पिछले 1 महीना से भी ज्यादा समय हो गया है बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में अभी भी हजारों की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर हैं और इनके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि बीपीएससी री एग्जाम की याचिका पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मकर संक्रांति के बाद इस पर होगी सुनवाई। देखिए, हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच और री एग्जाम के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। इस याचिका पर 15 जनवरी 2025 को सुनवाई की जाएगी। ये याचिका उम्मीदवार पप्पू कुमार व अन्य ने दायर की है। याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर की है। वकील साहब ने बताया है कि याचिका की प्रति एजी कार्यालय को भी दी गई है। इस याचिका में ये बताया गया है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमितताएं बरती गई। याचिका में मांग की गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनजर 13 दिसंबर 2024 और पुनः 4 जनवरी 2025 को ली गई प्रारंभिक परीक्षाओं को फिर से रद्द करके पुनर्परीक्षा लिया जाए और इन परीक्षाओं के आधार पर कोई भी परिणाम नहीं घोषित किए जाए। तो बड़ी खबर है कि स्टे लग सकता है परीक्षा के रिजल्ट पर। वकील साहब ने दावा किया है कि हर हाल में हम स्टे लेने का काम करेंगे। 12 जनवरी को बिहार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सड़क पर उतरे पप्पू यादव के समर्थक आगजनी और कई जगह पर बवाल भी किया गया। साथ ही बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीपीएससी का होगा राम नाम सत्य। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि जब तक बीपीएससी एग्जाम रद्द नहीं किया जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। पप्पू यादव ने बीते दिन नारेबाजी करते हुए कहा कि राम नाम सत्य है, जो आया है सो जाएगा, जो लूटा है वह मरेगा, बीपीएससी भी मरेगा, सरकार भी मरेगी, नेता भी मरेंगे, झूठ बोले कौवा काटे बोलने वाले भी मरेंगे, धोखा देने वाले और दलाल सब मरेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कसम खा लिए हैं कि जब तक बीपीएससी का री एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। 1 महीने का लगभग समय हो गया है बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे कई नेताओं का समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिल चुका है। प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में अनशन पर हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की परीक्षाओं में छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक की घटनाओं ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाकी आप जनता को क्या लगता है, क्या बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से री एग्जाम लिया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीजेपी विधायक ने बयान दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार है,
कोई भी निर्दोष नहीं बच पाएगा। ध्यान दीजिएगा, बीजेपी नेता ने निर्दोष के बारे में कहा है, दोषियों पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो निर्दोष है, जो भोली भाली जनता है, वो नहीं बच पाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, बिहार में बीजेपी के नेता लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार बीजेपी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, कोई भी हैरान हो जाएगा सुनकर। हो सकता है कि इनसे ऐसा गलती में बोला गया हो, लेकिन इन्होंने बोलकर बाद में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और ना ही कोई अफसोस जताया। बीजेपी विधायक राम सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में कोई भी निर्दोष नहीं बच पाएगा। इस बयान को शेयर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि सुनिए बगहा के माननीय भाजपा विधायक राम सिंह को, इसे गलती से फिसलती जुबान का कांड मत समझिए, ये कोई गलती से गलत निकली हुई बात नहीं है। सत्य का एक स्वाभाविक चरित्र होता है, गाहे बगाहे अनजाने जाने वह सामने आ ही जाती है। एनडीए के सुशासन कहे जाने वाले सरकार में बेचारे हर निर्दोष पर ही तो कार्रवाई होती है, दोषी अपराधी तो सब एनडीए बीजेपी जदयू के तो हमेशा अपने चहेते ही रहते हैं। आखिर दोषियों पर कब कार्रवाई हुई है इनके राक्षस राज में? निर्दोषों का इन्होंने सचमुच रोड पर चलना भी दुभर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। साथ ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि दोगले भाजपाइयों को बिहारियों की अत्यधिक चिंता हो रही है, तो बिहार तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, क्यों नहीं दिया जाता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाया। आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रशासनिक एवं सरकारी भ्रष्टाचार के चरम तथा सरकारी अनदेखी, अहंकार और दमन की प्रकाष्ठा सह रही बिहार की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर आत्ममुग्ध नीतीश कुमार की अरबों रुपए की लागत वाली तथा कथित प्रगति यात्रा का औचित्य क्या है। आरजेडी का कहना है कि पिछले 20 सालों में पूरे देश में सर्वाधिक दुर्गति और बेपरवाह अफसरशाही का प्रतीक बन चुका है बिहार। फिर आखिर क्या इस सरकार की ऐसी उपलब्धि है कि ये सरकार बिहार की अवनति और दुर्गति का उत्सव मना रही है। आरजेडी ने कहा कि कुप मंडूक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तथाकथित प्रगति यात्रा को लेकर समस्त बिहार में गुस्सा है, खीज है, घुटन है और चिड़चिड़ाहट है कि अरबों रुपए पानी में बहाकर मुख्यमंत्री